नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने जिला सिरमौर के सराहां में की राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता। राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किश्त प्रदान करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पंचायती राज विभाग में जिला परिषद कैडर के तहत कार्यरत 4000 कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान की भी घोषणा। दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज 76वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया तथा राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एसएसबी तथा आईटीबीपी की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट मुख्य आकर्षण रहे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के सराहां में राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया तथा राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ियों से सलामी ली। पुलिस उप अधीक्षक श्री प्रणब चौहान ने परेड की अगुवाई की। श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों के लिए ये एक विशेष अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर देश की आजादी, गौरव और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन विभूतियों ने अपने प्राण की परवाह किए बिना देश की आन बान और शान की रक्षा, और आज भी उनको हम बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं, उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूं। भाई और बहनों, ये संयोग है जहां भारत आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसके लिए भी मैं पूरे हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग स्थानों पर 75 कार्यक्रम बनाने का हमने तय किया है, और उन कार्यक्रमों के आयोजन के पीछे एक ही हेतु है। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के समक्ष 75 वर्ष की स्वतंत्रता का इतिहास लोगों के समक्ष रखा, नई पीढ़ी के समक्ष रखा, वहां हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिमाचल 75 वर्ष की इस यात्रा की बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बावजूद जिस मुकाम पर पहुंचा है, अलग पहचान के साथ खड़ा है, वहां हिमाचल के बहुत सारे लोगों का, हिमाचल वासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उनके योगदान को भी आज का ये अवसर है जब हम उनको स्मरण करें, उनको हम नमन करें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर की देय पहली किस्त प्रदान करने की घोषणा की। मैं आज के इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश में जो हमारे राज्य के पंचायती राज विभाग के अधीन जिला परिषद कैडर में कार्यरत लगभग 4000 कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की यहां पर आज के अवसर पर घोषणा करता हूं। और उसी तरह से पंचायत चौकीदार पंचायत में बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। मैंने अपने बजट अभिभाषण में पंचायत चौकीदार के लिए एक पॉलिसी बनाने की घोषणा की थी, जिसके फलस्वरूप आज मैं यह घोषित करता हूं कि जिन चौकीदारों ने लगातार 12 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें दैनिक वेतन भोगी बनाया जाएगा। ये भी हमने आज के इसमें तय किया है, और मैं सभी को उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। एनएफएसए का हिस्से का आता है, प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य तेल पर एपीएल परिवारों को
मुबलिक 5 रुपए तथा गरीब परिवारों को मुबलिक 10 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। अतः आज इस पावन अवसर पर जहां पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है और हिमाचल प्रदेश अपने गठन के 75 वर्ष मना रहा है, खाद्य तेल पर दिए जा रहे अनुदान को माह सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 7 माह के लिए दोगुना करना की घोषणा करता हूं और मुबलिक 5 रुपए से बढ़ा करके 10 रुपए प्रति लीटर तथा उसी तरह से गरीब परिवारों को 10 रुपए से बढ़ा करके 20 रुपए प्रति लीटर जो है करने की घोषणा करता हूं और मैं समझता हूं इससे बहुत जो गरीब परिवार है उनको बहुत बड़ी एक राहत उस दृष्टि से होगी। प्रदेश में चल रहे प्री प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा नीति बनाई जाएगी। नीति के अंतर्गत शीघ्र ही आवश्यकता अनुसार प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार की जाएगी। इस बात के लिए भी मैं आज घोषणा करता हूं। जो एनटीटी के हमारी बहनें हैं उन्होंने बहुत इस बात के लिए बहुत जोर से आग्रह भी किया था। भाइयों और बहनों, प्रदेश में इस समय 2,25,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा पेंशनों की कुल संख्या 1,90,000 के लगभग है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पेंशन भी शामिल हैं। कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने दिनांक 1/1/2016 से वेतनमानों और पेंशन का रिवीजन किया, जिससे कर्मचारियों पेंशनरों को 3,500 करोड़ रुपए का लाभ मिला। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। इसके बावजूद मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्मचारियों को पे रिवीजन एरियर की पहली किस्त देने की घोषणा करता हूं। इसके साथ ही प्रदेश के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी पेंशन एरियर की पहली किस्त का भुगतान करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा से वेतन एवं पेंशन के एरियर भुगतान पर सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और इस घोषणा से 2,25,000 कर्मचारियों को तथा 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी और पेंशनर भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निचले एवं मध्य क्षेत्र के किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार 10 वर्षीय पातन कार्यक्रम से खैर को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों तथा सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए विकास एवं जन कल्याण का आदर्श बनकर उभरा है। आज प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान है और विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का गठन हुआ तो हमने अलग तरह की संस्कृति के साथ हिमाचल प्रदेश में काम करने की शुरुआत की। पहली कैबिनेट का पहला निर्णय हमने ये तय किया कि हमने कहा कि हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। ये हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहां पर रहने वाला हर व्यक्ति देव तुल्य है, देव संस्कारों से ओतप्रोत है। हमको सबको मिलकर के आगे बढ़ना है और इसलिए पहली कैबिनेट की बैठक में हमने एक चीज को लेकर के हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश के बुजुर्गों के लिए हमने कहा कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, दुनिया को सीखा है, समझा है, उनके लिए उनका आशीर्वाद लेकर के हमने काम की शुरुआत की। हमने 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करके इस पावन कार्य के साथ हिमाचल प्रदेश में पहले कैबिनेट के निर्णय के साथ सरकार के संचालन की शुरुआत की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे हिमाचल प्रदेश में इस निर्णय का अभिनंदन हुआ। पूर्व में हिमाचल प्रदेश में पेंशन का दायरा सिर्फ 4 लाख लोगों तक सीमित था। हमने उसको बढ़ा करके 7 लाख लोगों को पेंशन का प्रावधान करने के साथ उसको आगे बढ़ाया। जहां 400 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में
उसमें खर्च किया जाता था। वहां हिमाचल प्रदेश में हमने आज उसमें 400 करोड़ से बढ़ा करके बजट को 1300 करोड़ रुपए हम पेंशन पर खर्च कर रहे हैं और गरीब लोगों को मदद करने की कोशिश की है। हमारी सरकार का एक ध्येय रहा है गरीब के करीब रह करके मदद करने का। जहां गरीब वहां हम। लोगों की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक काम की शुरुआत की कि लोग गांव से शहर में क्यों जाए, उनकी समस्याओं का समाधान गांव में कैसे संभव हो सकता है। तो उसके लिए हमने जनमंच की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में की और फिर उसके बाद हमको लगा आज टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में आगे बढ़कर के हमको और काम करने की जरूरत है। और उस दृष्टि से हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में कि घर बैठे समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की। घर बैठे अपनी जेब से मोबाइल पर शिकायत करके अपनी समस्या का जिक्र करके समस्या का समाधान कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है हिमाचल प्रदेश में हमने लगभग 4,14,000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान सिर्फ सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किया है। 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं, अपना काम स्वयं नहीं कर सकते हैं, दूसरे पर आधारित हैं, सुबह से शाम तक हर काम के लिए 20,000 लोगों को हम सहारा योजना के अंतर्गत उनको 3,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनकी मदद कर रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश की हमारी सरकार ने एक प्रयत्न किया है। हमने शगुन योजना शुरू की। जितनी भी बीपीएल परिवार की बेटियां हैं, चाहे किसी भी जाति की हैं, जिस दिन उस बेटी की विदाई होगी, जिस दिन बेटी की शादी होगी, हम सरकार की ओर से 31,000 रुपए शगुन के रूप में उस बेटी को देंगे ताकि वो बेटी अपने मां बाप का आशीर्वाद लेकर के दूसरे घर में जा सके। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की। 1 करोड़ रुपए हम देंगे। अगर कोई नौजवान आगे बढ़कर के काम करना चाहता, अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वो आए और 25 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में से उसको सब्सिडी देंगे। 25% सब्सिडी देंगे। अगर बेटी आएगी या कोई विधवा कोई आएगी तो उसके लिए हम 35% सब्सिडी देंगे। ये हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई और मुझे इस बात की खुशी है अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 5,000 के करीब ऐसी संख्या हो गई, 5,000 के करीब हमारा वो आंकड़ा पहुंच रहा है जहां नौजवानों ने अपना कारोबार शुरू किया, अपना स्टार्टअप शुरू किया। और इसी तरह से प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में अपनी बात कही है और उस बात के तहत उन्होंने एक बात जरूर जोर से कही है, प्राकृतिक खेती पर पूरे देश भर में जोर देने की आवश्यकता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो आग्रह किया है और उसमें हिमाचल पहला प्रदेश है जिसने अपने प्रदेश से शुरुआत की, सरकारी क्षेत्र में बजट का प्रावधान किया। और जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी उस वक्त हमने इस काम की शुरुआत करते हुए आगे बढ़ करके हमने किया था। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजना हमने बहुत बेहतर ढंग से चलाई और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में पेयजल योजना के लिए जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से लगभग 7 लाख नल लगे, वहां हमारी सरकार में, वर्तमान सरकार ने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 8 लाख से ज्यादा नल हर घर में लगा करके नल से शुद्ध जल देने का काम किया है। उसके लिए भी मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब हम ऊर्जा राज्य के रूप में जाने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश ऊर्जा दूसरे प्रदेशों को देता है तो हमने कहा कि 125 यूनिट तक हम हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों के लिए बिना पैसे के बिजली उपलब्ध कराएंगे। और आपने देखा होगा कि जुलाई महीने के पश्चात, जून का महीने का बाद का जो बिल आया, आपको बिल तो आया होगा लेकिन कितना बिल आया? 0 बिल आया है। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हमने इस प्रकार का एक कदम उठाया है कि गरीब को कैसे मदद की जा सकती है। सामान्य वर्ग जो ऐसा वर्ग जो हमारा जो मिडिल क्लास है, और मैंने पता किया 15 लाख
लगभग 15 लाख लोग ऐसे हिमाचल प्रदेश में 15 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत लाभ हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। महिला हमारी आबादी का 50% है। उनके सहयोग के बिना ना परिवार चल सकती है, ना सरकार चल सकती है, ना समाज चल सकता है। उनको सशक्त करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जब मैं हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था, उस वक्त हिमाचल पूरे देश में दूसरा प्रदेश था जहां पर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% किया गया था। एक शुरुआत उस तरह से हुई थी और आज मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हम उनके लिए 25,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड देंगे। अगर वो लोन लेना चाहती है तो 4% पर लोन देंगे। और इसमें बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़कर के बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अपना काम भी कर रही हैं, अपने परिवार के लिए आय का साधन भी जुटा रही है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमारी सरकार ने और निर्णय लिया कि महिलाएं अब घर का हिस्सा नहीं है, महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में काम करती हैं, सरकारी नौकरी करने के लिए जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए जाती हैं, अपना कारोबार करने के लिए जाती हैं। इसलिए उनका आना जाना सरल हो, उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक कदम उठाया। और वो कदम ये उठाया कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए आने जाने के लिए बसों के किराए में आधा किराया हमने माफ किया। इसके लिए भी मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिला मंडी के करसोग क्षेत्र के श्री प्रेम कुमार, सिरमौर जिले के नौराधार के श्री वीरेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर अजय पाठक, परेड कमांडर श्री प्रणब चौहान तथा अन्य को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। राज्य स्तरीय समारोह के दौरान स्कूली छात्रों और अन्य सांस्कृतिक दलों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने आज सिरमौर के सराहां में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा के अंतर्गत 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन और आवश्यक उपकरणों से युक्त ये मोबाइल क्लिनिक वाहन प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के गांव में लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह सेवा विधिवत रूप से आरंभ कर दी गई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक वाहन सेवा के इन चिकित्सा वाहनों में आधुनिक उपकरणों के साथ एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन तैनात रहेंगे। इन वाहनों में नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ रक्त जांच, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की सुविधा तथा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इन वाहनों का संचालन खंड चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम की मेजबानी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतशाम सईद उपस्थित थे। एट होम में पहली बार ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों की गौरवमयी विकास यात्रा को दर्शाता एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।